हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पे हो रहा मॉर्निंग का टाइम, समय हो रहा है इस समय 5 बज रहे हैं सुबह के। और क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो गया है। पूजा पाठ भी मैंने कर लिया है। हस्बैंड भी चले गए हैं, वो तो सुबह में 6:30 बजे ही चले जाते हैं, क्योंकि कल चल रही बच्चों की छुट्टियां। तो काम भी उसी हिसाब से बहुत ही जल्दी हो जाता है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में नाश्ता नहीं बनाना पड़ता है। जैसे सुबह मॉर्निंग में आप नाश्ता वगैरह बनाने लगो, बच्चों का नाश्ता, तो उसमें ही थोड़ा टाइम निकल जाता है। तो इससे ये क्या होता है कि हमारा टाइम थोड़ा बच जाता है। तो ज़्यादा जल्दबाजी नहीं रहती है कि बच्चों का नाश्ता बनाना, तो बच्चों का ये करना है। तो इससे क्या होता है, टाइम हमारा बच जाता है। तो उधर मैं नहा धो के आ गई थी, पूजा पाठ भी मैंने कर लिया था। और यहाँ मैं बना रही हूँ प्याज के पकौड़े। और वंश का खाने का मन था, क्योंकि आजकल बच्चों की ही पसंद का सब कुछ बन रहा है। तो मैं बनाने वाली थी पराठे, तो इन्होंने कहा नहीं मम्मा, आज मेरा प्याज के पकौड़े खाने का मन है। तो हमने कहा चलो ठीक है, प्याज के पकौड़े ही बना देते हैं। अगर बच्चों की पसंद का ना बना तो घर में वो आफत जैसी मचा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्याज काट लिया। प्याज काट के मैंने बेसन और हल्का सा आटा मिला दिया। आटा मिलाने से क्या होता है, पकौड़े जो हमारे एकदम क्रिस्पी बनते हैं। अगर चावल का आटा हो तो और भी अच्छा है। चावल का आटा हो तो इसमें आप डाल सकते हो, तो उससे और ज़्यादा ही क्रिस्पी बनते हैं। तो मेरे पास चावल का आटा तो था नहीं, तो मैंने हल्का सा आटा ले लिया है। इससे भी पकौड़े बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। एकदम से आप बेसन के पकौड़े बनाओगे ना, तो मतलब उतना क्रिस्पी नहीं बनते हैं। थोड़ा आटा डाल दो, चावल का आटा हो या सिंपल वाला जो हम गेहूं का आटा यूज़ करते हैं वो डाल दो, उससे भी पकौड़े हमारे बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो मैं यहाँ पे तल रही हूँ पकौड़ियाँ, और वंश बैठ के अपना टीवी देख रहे हैं। आजकल बच्चे बस वही एंजॉय करते हैं, टीवी देखना, मोबाइल देखना, खेल, बस यही है। और बहुत ज़्यादा आफत मचाते हैं। पता नहीं मेरा ही बेटा करता है कि सबके बच्चे हैं, पता नहीं। तो यहाँ पे बन रही हैं हमारी पकौड़ियाँ। और मॉर्निंग में जैसे सुबह जल्दी उठ जाओ तो सारे काम बहुत ही अच्छे टाइम से हो जाते हैं। और मेरी तो एक आदत सी पड़ गई है, जैसे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो एक टाइम हम लोगों का होता है कि हमको 5 बजे उठना है, तो उठना ही, वही वाला मेरा भी सीन इस समय है। कि हस्बैंड बोलते भी हैं कोई बच्चे को स्कूल तो जाना नहीं, आराम से उठना। तो मैंने कहती हूँ कि अगर मैं उठ गई और फिर मैं दोबारा सो गई तो फिर लेट हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं दोबारा नहीं सोती। अगर मेरी आँख कभी 4:30 बजे खुल गई या 5 बजे खुल गई, तो मैं बस उठ के ही अपने काम करने लगती हूँ। क्योंकि फिर सो जाओ ना, फिर सोने का ये मतलब होता है कि अगर एक बार आप सो गए, जब दूसरी बार में आँखें खुलती हैं तो वो लेट हो जाता है। फिर जब आप सुबह लेट में काम शुरू करोगे, तो सुबह से लेकर दोपहर तक आपके सारे काम लेट से ही होते रहेंगे। तो मेरा तो मानना यही है कि सुबह का काम जो मॉर्निंग में जल्दी निपट जाता है, तो उस सारा दिन हमारे लिए फ्री हो जाता है। क्योंकि भाई थोड़ा समय अपने लिए भी चाहिए, कि जो थोड़ा समय बचता है उसमें हमको कुछ करना होता तो हम अपने काम आराम से कर लेते हैं। अब दिन भर हम किचन में ही बैठे रहेंगे तो हम अपने काम कैसे कर पाएंगे। तो वहाँ पर नाश्ता पानी हमारा हो गया था। अभी सुबह के बजे थे 8, बहुत जल्दी हो गया था। और वंश भी सुबह ही उठ जाते हैं। बहुत बच्चे होते हैं कि छुट्टियाँ चल रही हैं तो अपना मैं 8-9 बजे उठूँगा। नहीं, मेरा बेटा तो मतलब कहते हैं ना, अगर इनके मैं पहले उठती हूँ, फिर आधे घंटे बाद इनके पापा उठ जाते हैं, फिर आधे घंटे बाद आगे पीछे, सब आगे पीछे उठते रहते हैं। और इससे आराम भी हो जाता है। बच्चे जब उठते हैं, नहा धो लेते हैं। और मेरे बेटे को तो सबसे ज़्यादा ये जल्दी रहती है कि मम्मा जल्दी उठी हैं तो वो पूजा कर लेंगी, फिर मैं पूजा नहीं कर पाऊँगा। उसको सबसे ज़्यादा चिंता इस चीज़ की रहती है। तो वो जब रात में लेटेंगे तो हमसे कह देंगे मम्मा आप जब जगना ना तो मुझे भी जगा देना, मैं साथ में ही पूजा करूँगा। तो इसीलिए वो जल्दी उठ जाते हैं। तो वहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी। सुबह का नाश्ता तो हो गया था। हमने कहा आप फ्री हैं इस समय, तो चादर वगैरह चेंज करनी थी, क्योंकि सुबह में मैंने नहीं चेंज किया था, वंश लेटे थे। तो हमने कहा इस समय हम फ्री हैं, तो बेडशीट वगैरह चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ कटहल।
हस्बैंड जी का कटहल 2-3 दिन से खाने का मन था, मगर मैं मना कर दे रही थी। कह रहे थे कि मैं कटहल लिया हूँ, तो मैं मना कर दी। हमने कहा आप लाते हो तो कटहल बड़ा नहीं होता है, जिसमें कटहल बड़े क्या जिसमें कोवे बड़े बड़े होते वो कटहल बहुत अच्छा बनता है। और ये हमेशा लेके आते, छोटे लेके आते हैं। तो वही मैं कह रही थी आप मत कटहल नहीं ला पाते हो तो कटहल मत लाना तो बड़े कोवे लेके आना। तब भी उनको नहीं मिला तो यही कटहल लेके आया। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, 2 दिन से कह रहे बना खाने का मन था इनका, तो हमने कहा लियो अच्छा हम बना देते हैं। कटहल खैर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मगर कटहल जब बड़े कोवे वाला होता है ना तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं बना रही थी सूखा कटहल। दाल हमारी बन गई थी, चावल भी बन गए थे, चावल हमारे उधर चढ़े हुए थे। तो कटहल मैंने प्याज का तड़का दे दिया। और ये मसाले जो है ना हम लोग खड़े ही इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि जो जैसा खाना खाता है बस वैसा ही खाना बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे सब लोग खड़े मसाले ही खाते हैं, हमारे ससुराल में सब लोग खड़े मसाले का यूज़ करते हैं, खड़ा मसाला और गरम मसाला। और हमारे मायके में खड़े मतलब पीसे मसाले ज़्यादा यूज़ करते हैं। कहते हैं ना जब आप समय के साथ साथ जब रहने लगो ना तो चीज़ें सब बदल जाती हैं। तो यहाँ जब मैं आई तो मेरी सास बताने लगी बेटा हमारे यहाँ खड़े मसाले का। तो मैं पहले क्या करती थी घर मतलब धनिया वगैरह सब पीस के रख लेती, उसी से बनाती थी। तो मेरी सास कहने लगी कि बेटा आप खड़े मसाले इस्तेमाल किया करो, सब यहाँ खड़े मसाले ही खाते हैं। तो कहते हैं जब जो जैसा खाता है तो खाना फिर वैसा ही बनाना पड़ता है। और हमारे मायके साइड क्या होता है सब पीसे मसाले इस्तेमाल करते हैं और उसी की सब्जियां बनती हैं। मगर सच कहूँ तो खड़े मसालों का स्वाद ही अलग होता है। अब मैं भी खाने लगी हूँ तो इसका स्वाद एक अलग होता है। और तो यहाँ मैं कटहल की सब्ज़ी भूज रही थी और रोटियाँ भी सेक ले लेती हूँ क्योंकि टाइम भी हो गया था। हस्बैंड जी भी आने वाले थे और खाना मैंने बहुत लेट से बनाना शुरू किया था क्योंकि जी राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी अब ठीक है। यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी जिसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा 2-4-6 दिन मतलब इतना परेशान हो गए पूछो मत। ये सब एकदम इतना स्वेलिंग ऐसे हो गया तो मुंह ऐसे टेढ़ा हो गया तो देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो फिलहाल अब हम सही हैं। और कान का देखिए मेरा ये गिर गया, अभी तो मैंने निकाला नहीं है। अभी अब इसको मैं सुनार के पास ही जाके निकलवाऊंगी, ये ऐसे नहीं निकलेगा। अगर मैं ऐसे निकालूंगी कहीं ये भी टूट जाएगा तो फिर बेकार तो वैसे भी है, मगर क्या ही करना। ये सुनार से इसको निकलवा देंगे तो अपना ऐसे करके पहन लेंगे। ये देखिए। तो फिलहाल इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं क्योंकि मेरा व्लॉग ये थोड़ा बड़ा हो रहा है और व्लॉग मेरे छोटे छोटे रहेंगे। छोटे रहते तब भी आप उतना प्यार नहीं देते हो। अगर आप मुझे उतना प्यार दो तो मैं थोड़ा फुल चीज़ें मैं रिकॉर्ड करूँ, फुल चीज़ें मैं कैसे क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, मतलब फुल चीज़ें जो मुझे मतलब लगता है कि ये रिकॉर्ड करने वाला है, हाँ मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए तो वो मैं कैप्चर कर लेती हूँ। अगर आपको फुल चीज़ें देखनी है कि कैसे क्या मैं करती हूँ कैसे क्या नहीं कर, तो फुल चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बस क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और इतने तो सब्सक्राइबर मेरे कर ही दीजिए, कम से कम 50 हो जाए तो कम से कम हम लाइव आ पाएँ। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।